स्थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, गुरुम पडुच्च तओ परिणीया पन्नत्ता तंजहा आयुरीय परिणीये उवज्झाय परिणीये ठेर परिणीये। गुरु की अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक प्रज्ञप्त हैं, आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक, स्थविर प्रत्यनीक। शास्त्रकार ने बताया है कि धार्मिक समुदाय में भी कुछ कुछ व्यक्ति अविनीत हो सकते हैं, प्रत्यनीक हो सकते हैं, गुरु के प्रति प्रत्यनीक हो सकते हैं। गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला, गुरु का मतलब है बड़ा, ज्येष्ठ बड़ा। तो बड़ों के प्रति कुछ व्यक्ति प्रत्यनीक हो सकते हैं। वे तीन प्रकार के बताए गए हैं, आचार्य के लिए प्रत्यनीक, उपाध्याय के लिए प्रत्यनीक और स्थविर के लिए प्रत्यनीक। प्रत्यनीक क्या होता है, मैं थोड़ी सी शब्द की मीमांसा करना चाहूँगा। प्रति अनीक, अनीक का अर्थ होता है सेना, सेना अनीक, और प्रति अनीक शत्रु सेना, विरोधी सेना। विरोधी सेना को प्रत्यनीक कहा गया है। तो यहाँ प्रत्यनीक का मतलब जो विरोधी है, गुरु का विरोध करने वाला, आचार्य का, उपाध्याय का, स्थविर का विरोध करने वाला, प्रतिकूल आचरण करने वाला, उनकी आज्ञा को न मानने वाला, उनकी बात का प्रतिवाद करने का प्रयास करने वाला, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करने वाला, ऐसा शिष्य, ऐसा व्यक्ति प्रत्यनीक होता है। तो कोई कोई साधुओं में भी आचार्य का प्रत्यनीक साधु हो जाता है। वह आचार्य को भी कष्ट पहुंचाने वाला, उनका अपमान करने का प्रयास करने वाला, उनकी बात को काटने का प्रयास करने वाला और उनको तकलीफ देने वाला, ऐसा भी शिष्य साधु कोई हो सकता है। इसी तरह कोई उपाध्याय जो ज्ञान दाता है, उनको कष्ट पहुंचाने वाला, उनका अपमान करने वाला, या कोई स्थविर हैं, बड़े संत हैं, उनको कष्ट देने वाला, उनका अपमान करने वाला, ऐसे साधु या ऐसे व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति अवर्णवाद बोलते हैं। छिद्रान्वेषण करने वाले, कोई गलती छोटी मोटी ध्यान में आ जाए, मैं उसको फैला करके उनको बदनाम कर दूं, छिद्रान्वेषण करने वाला। ऐसा जो व्यक्ति या साधु है, वह हल्के स्तर का, क्षुद्र प्रकृति का होता है। मूलतः वह व्यक्ति क्षुद्र प्रकृति का, क्षुद्र स्वभाव का होता है, इसलिए ऐसा आचरण करता है। विचार में विरोध हो सकता है भी कि मेरा विचार ऐसा है, विचार का विरोध फिर भी मान लो हो जाए, पर व्यवहार में विरोध नहीं करना चाहिए। विचार में तो मान ले भी आपका विचार यह, मेरा विचार यह, विचार का भेद है, मत भेद तो हो जाए, कभी मन भेद नहीं होना चाहिए। ये प्रत्यनीक है, वो मन भेद करने वाला होता है, वो व्यवहार में भी विरोध दिखाने वाला। वरना विचार का विरोध होने पर भी आदमी दूसरे का सम्मान रखे, अच्छा व्यवहार करे, ऐसा भी हो सकता है। पर प्रत्यनीक है, वह क्षुद्र प्रकृति का होने से व्यवहार में विरोध करता है। जो व्यक्ति प्रत्यनीक होता है, गुरु का द्रोही प्रत्यनीक, वह सम्माननीय नहीं होता। कहा गया है, हर को द्रोही गुरु को द्रोही, ताको संग करो मत कोई। हर को द्रोही गुरु को द्रोही, ताको संग करो मत कोई।
जो भगवान के बारे में ऐसा वैसा बोलने वाला हो और गुरु की आसाधना करने वाला, गुरु का अवांछनीय विरोध करने वाला हो, ऐसे व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए, संगति भी अच्छी नहीं। और आचार्य के लिए तो कहा गया है शास्त्र में कि कोई आचार्य की आसाधना करता है और आचार्य अप्रसन्न हो जाते हैं, वो खतरनाक चीज हो जाती है। 10वें आलियम में एक श्लोक आता है, आयरीय पाया पुण अपसन्ना अबोहि आसायन नत्थि मोक्षो तम्हा अनाबाह सुहाभिकंखी गुरुपसायाभिमुहो रमिज्जा। कि आचार्य पाद अगर अप्रसन्न हो जाते हैं तो बड़ा नुकसान, अबोधि हो जाए, सम्यक्त्व चारित्र की अनुपलब्धि हो जाए। आसाधना जो करता है उसको आसाधना से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए शिष्य का तो यह धर्म है कि वह यह भावना रखे कि गुरुदेव की मेरे पर प्रसाद दृष्टि, कृपा दृष्टि रहे। अगर अनाबाद सुख चाहिए, मोक्ष सुखों की कामना है, तो गुरु की कृपा की इच्छा रखो। गुरु को कभी अप्रसन्न अपनी ओर से मत होने दो। यह शास्त्र में इस भावना की बात कि गुरु आचार्य अप्रसन्न हो जाते हैं तो अबोधि तक हो सकती है। मैं एक आपको घटना बताना चाहूँगा। एक घटना हमारे धर्म संघ की है, प्रत्यनीक साधु की एक वो घटना है। हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य हुए थे परम पूज्य रायचंद जी स्वामी, जिन्हें ऋषिराज महाराज हम आम भाषा में कहते हैं, ऋषिराज महाराज। उनके युग की बात है। उनके समय में एक मुनि जी थे, उनका नाम था मुनि अमीचंद जी, और वे अगवाणी संत थे, अग्रणी के रूप में विचरने वाले थे। ऋषिराज महाराज के बहुत निकट हो गए, बहुत उनके खास कृपा पात्र साधु बन गए थे, जिन्हें मुंह लगता कह दें, कृपा पात्र कह दें, ऐसे वो बहुत निकट हो गए ऋषिराज महाराज के। और ऋषिराज महाराज भी उनकी बात को मान सम्मान देते, वो कहते तो वो वैसा निर्णय कर देते, ऐसा कुछ, इतना वो मान सम्मान देने लग गए अमीचंद जी महाराज को। अमीचंद जी महाराज थे, मुनि अमीचंद जी, वे ऊपर से तो मीठे थे, ऊपर से मीठा व्यवहार करते, भीतर में माया रखते और कहीं भी भेद डाल देना यह उनके बाएं हाथ का काम था। दूसरों को अपमानित करने में उनको मानो आनंद आता था। उनके दीक्षा देने वाले थे मुनि गुलाब जी, उनको दीक्षा देने वाले, अमीचंद जी महाराज को दीक्षा देने वाले मुनि गुलाब जी थे। मुनि गुलाब जी को तो उन्होंने संघ से अलग कराने का प्रयास भी कर लिया था। कालांतर में वे ऋषिराज महाराज का भी मुनि अमीचंद जी कुछ अभिनय करने लग गए। एक बार कोई प्रसंग हो गया कि कोई भगवती सूत्र की कोई प्रति थी, भगवती सूत्र की पोथी प्रति, तो उसको लेकर उन्होंने अमीचंद जी महाराज ने प्रपंच सा कर दिया। तो ऋषिराज महाराज ने वो भगवती सूत्र का जो पोथा या प्रति थी वो मुनि जीतमल जी को दे दी। लगता है शायद इस बात को लेकर अमीचंद जी महाराज के मन में ऋषिराज से गांठ टीस हो गई कि मुझे प्रति उनको दे दी, मुझे नहीं दी, उनको दे दी, यह लेकर के बात को लेकर कोई गांठ बांध ली। वे घटना तो खैर चली गई, वक्त बीत गया। अब मुनि अमीचंद जी कुछ मायापूर्ण व्यवहार करने वाले थे, तो उन्होंने सोचा अब कैसे ऋषिराज को अपने माया के जाल में फंसाऊं। अपना मायामय प्रहार करने की तैयारी में थे, तो वे और ज्यादा विनम्र बन गए, और ज्यादा मीठे बन गए ऋषिराज महाराज के प्रति। अब गुरुदेव तो सरलमना, ऋषिराज सरलमना आचार्य सोचा अच्छा संत है, बहुत विनम्र है, बहुत मीठा बोलने वाला है,
अच्छा साधु है। तो उनके बाह्य व्यवहार को वे वास्तविक मानने लग गए, पर उनके भीतर में छद्मता है उस पर ध्यान दिया नहीं ऋषिराज महाराज ने। तो एक दिन वो अमीचंद जी महाराज आए, बोले कि गुरुदेव मैं अभी आपके साथ हूँ ही, मेरा सिंगाड़ा आपकी सेवा में ही है, तो आपके जो पास में संत रहने वाले हैं ना, आप उनको बाहर भेज दो, मैं आपके पास रह जाऊंगा। तो उनकी बात मान ली गुरुदेव ने, अपने पास वाले संतों को बाहर विहार करा दिया। अमीचंद जी महाराज उनके पास रह गए। उनका सिंगाड़ा ऋषिराज महाराज की सेवा में। मुनि स्वरूपचंद जी स्वामी जो जयाचार्य के बड़े भाई थे, वो भी ऋषिराज के पास में ही थे, उनको भी विहार करवा दिया गया। और आचार्य वर ने कहा कि स्वरूपचंद जी थे भी जाओ 12 बिचरो काम करो यहाँ, उनको आषाढ़ महीने में बने उनको भी भेज दिया। नाथ द्वारा से स्वरूपचंद जी स्वामी को मारवाड़ की ओर विचरने के लिए भेज दिया। अब ऋषिराज महाराज से वो स्वरूपचंद जी स्वामी बोले कि गुरुदेव आप मुझे भेजते तो हैं, वापिस आप मुझे बुला भी लेते हो, तो आप क्यों तो भेजते हो, क्यों फिर बुलाते हो? आप मुझे अपने पास ही रख लो ना, मुझे क्यों बाहर भेजते हो? कहा नहीं नहीं, इस बार मैं तुमको बुलाऊं तो भी तुम्हें वापिस नहीं आना है, इस बार वापिस बुलाऊं तो भी तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम मत आना, भले बुलाऊं तो मत आना। तो नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊँगा मैं, जब भी कोई अपेक्षा पड़ जाए आप संकोच मत करना, मुझे याद करा लेना, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने विहार कर दिया। ऋषिराज महाराज निश्चिंत थे कि अमीचंद जी है ही, ये संत है मेरे, और क्या जरूरत है, ये अमीचंद जी है ही मेरे पास, तो इनका सिंगाड़ा है। अब अमीचंद जी बोले कि गुरुदेव ऐसा है कि मेरे पास में संत है ना, एक बार उनको भी बाहर भेज दें, वो भी कुछ आसपास विचर लें, मैं अकेला मैं हूँ आपके पास, आपको क्या काम है आपके। तो खुद के संतों को भी बाहर भेज दिया। अब ऋषिराज ने वो भी काम, उनको भी बाहर भेजने की व्यवस्था हो गई। अब बाद में वो अमीचंद जी महाराज बोले कि ऐसा है, मेरी इच्छा इस बार मैं तो गोगुंदा में चौमासा करूंगा, मेरी इच्छा मेवाड़ में इस बार गोगुंदा में चौमासा करने की है, और आप ऐसा करो आप राजनगर पधार जाओ, राजनगर में आगे संत हैं, मुनि माणकचंद जी आदि संत हैं, वो आपके पास रह लेंगे, मैं गोगुंदा जाने का विचार करता हूं। अब यह बात जब कही कि मैं तो जा रहा हूं, जाना चाहता हूं, तब ऋषिराज को बड़ा बुरा लगा, अपमानजनक बात लगी कि मेरे को छोड़कर ये भी जाने को तैयार हो गए। परंतु अब हो भी क्या, संतों को तो पहले भेज दिया ऋषिराज ने, अब ये भी जाने को तैयार हो गए। बहुत अपमानजनक बात लगी गुरुदेव को कि ऐसा व्यवहार करता है मुझे, मेरे से ये भी जाने को तैयार हो रहा है। तो ऋषिराज ने सोचा ठीक, अब इसका मन तो गोगुंदा का हो गया, अब और कोई संत पास में है नहीं, तो ठीक है मैं राजनगर ही चला जाऊं। तो ऋषिराज महाराज राजनगर के लिए उन्होंने विहार कर दिया। तो विहार किया तो आगे नदी आती है, बनास नदी थी, बनास नदी, तो उसके इधर तक तो अमीचंद जी भी उनके साथ गए। फिर बोले कि आप अकेले ही चले जाओ, मुझे क्यों साथ ले जाते हो, नदी पार लगानी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा, 2 बार नदी का स्पर्श होगा, आगे संत हैं, आप अकेले ही चले जाओ, मैं इधर ही रह जाता हूँ। अब अकेले को जाने के लिए कह दिया ऋषिराज महाराज को। अब अकेले जाने की बात आ गई, तब मुनि अमीचंद जी की सारी दुर्नीति ऋषिराज की समझ में आई, यह तो दुर्नीति का काम एकदम करने लग गया है, मुझे अकेले को जाने के लिए कह दिया। तो ऋषिराज महाराज आगे नहीं पधारे, लौट गए, वापिस आए और नाथ द्वारा पधार गए। तब श्रावकों ने, भाइयों ने काशीद भेजा स्वरूपचंद जी स्वामी के पास कि आप जल्दी आ जाओ, आपको इधर आना है। स्वरूपचंद जी स्वामी आगे निकल गए थे, वे आमेट होते हुए कुआंथल तक चले गए थे। अब उक्त समाचार मिला तो वे लौटे।
और नाथद्वारा में गुरुदेव थे, तो वे नाथद्वारा आ रहे थे। नाथद्वारा से एक मंजिल दूर थे, तब वो मुनि अमितचंद जी ऋषिराय को अकेले छोड़ करके चले गए। ऋषिराय अकेले रह गए। अब अगले दिन, हालांकि वो जब मुनि जी अकेले को छोड़ करके गए थे, ऋषिराय के मुंह से निकला कि देखो तुमने मेरी आसाधना की, तुमने जो मेरी आसाधना की है, लगता है 6 महीनों के भीतर भीतर तुम इसका परिणाम भोगोगे, ऐसा लगता है। भोगो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 6 महीने के भीतर भीतर। वो मुनि जी अकेले छोड़ के चले गए। दूसरे दिन वो स्वरूपचंद जी स्वामी पहुँचे, ऋषिराज महाराज के दर्शन किए। फिर 1994 का चौमासा नाथद्वारा में स्वरूपचंद जी स्वामी ने ऋषिराज महाराज के पास में किया, साथ में किया। और मुनि अमितचंद जी गोगुंदा चले गए, उन्होंने वह चतुर्मास गोगुंदा में किया। गोगुंदा में चतुर्मास उनका शुरू हो गया। संस्कृत में एक आती है पंक्ति या श्लोकांश है, अत्युग्र पुण्य पापाना मिहैव लभते फलम। पुण्य पाप का अगले जन्मों में फल मिलता है, और कोई कोई पुण्य पाप जो उग्र होते हैं उनका इसी जन्म में भी फल मिल जाता है। अब वो मुनि अमितचंद जी के शरीर में व्याधि शुरू हुई, तीव्र रुग्णावस्था हो गई शरीर में, और कार्तिक महीने में शीत उधड़ गया, तो ज्वर, बुखार और सन्निपात हो गया। अब वे सन्निपात में पागल की तरह बकते झकते, उस पागलपन की सी या पागलपन की बकते झकते की अवस्था में उनका शरीरांत हो गया, देहांत हो गया। तो गुरु की आसाधना का मानो कि उन्हें प्रत्यक्ष दंड मिल गया। यह घटना तेरापंथ इतिहास की है, ऋषिराज महाराज के जीवन की है, और तेरापंथ के इतिहास का थोड़ा सा अवांछनीय पृष्ठ है वैसे तो यह है। अब ऐसी घटना इतिहास में हमें प्राप्त होती है कि मुनि अमितचंद जी ने इस प्रकार का व्यवहार गुरुदेव ऋषिराज महाराज के साथ किया, उनको अकेले को छोड़ करके चले गए थे। अब उनकी जो भावना पर व्यवहार में तो दुर्नीति महसूस होती है, तो जो गुरु के प्रति प्रत्यनीक बन जाता है, उस प्रत्यनीकता का परिणाम फिर खराब आ सकता है। तो शास्त्रकार ने बताया है कि प्रत्यनीक जो होता है उसको जगह जगह से निकाल दिया जाता है। एक आगम में श्लोक आता है, जहाँ सुनी पूई कन्नी निक्क सिद्धई सब्बसो एवं दुशील परिणी ये मुहरी निक्क सिद्धई। आचार्य इसका एक अनुवाद सा कुछ या भावानुवाद सा आचार्य भिक्षु के साहित्य में आता है। एक पद्य है, कुया का नारी कुतरी तिनरे झरे कीड़ा राध लोही रे, सगले ठामस्यू काढ़े हुड हुड करे, घर में आवण न दे कोई रे, धिग धिग अविनीत आत्मा। जो अविनीत प्रत्यनीक होता है, सड़े हुए कानों से टीप पड़े, कीड़े झरे, ऐसी कुतिया को लोग घर में आने नहीं देते, दूर दूर निकालते दूर करते रहते हैं। इसी तरह जो प्रत्यनीक होता है उसको लोग भी चलो यहाँ से चलो, उसको दूर करते रहते हैं। तो आदमी को अपने जीवन में आचार्य का, उपाध्याय का, स्थविरकार किसी का भी प्रत्यनीक नहीं बनना चाहिए, क्षुद्र व्यवहार करने वाला नहीं बनना चाहिए।